अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मैं आपको नैयर सुल्ताना की दूसरी किस्त सुनाने चला हूँ। बड़ी दिलचस्प है। आप इसको मुकम्मल देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, आपकी पसंद का कर रहा हूँ या कुछ मेरे में गलतियाँ हैं, ताकि मैं उनको सुधार सकूँ। तो अब हम नैयर सुल्ताना की तरफ आते हैं। नैयर सुल्ताना का असली नाम तो तैयबा बानो था। ये अलीगढ़ में पैदा हुई और उर्दू स्पीकिंग घराना था इनका और बहुत सुलझा हुआ घराना था। तो पार्टीशन हो गया, वो कराची में आ गई। कराची में वहाँ मैट्रिक किया, फिर वो लाहौर आ गई। लाहौर में वो अनवर कमाल पाशा की जो बेगम थी शबनम बामनो, वो इनके ख़ानदान के साथ कुछ इनके ताल्लुकात थे। एक दफ़ा वो उनको मिलने के लिए गई तो अनवर कमाल पाशा ने ये नैयर सुल्ताना को देख लिया। वो भाग गया कि ये एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। ये रंग सफ़ेद था, हाँ, चेहरा मेरा बहुत खूबसूरत था, बाल लंबे थे, कद-काठ भी सही था। हर लिहाज से ये पूरी फिट होता है और ख़ास तौर पर उनकी जो ज़बान की जो अदायगी थी ना उर्दू में ख़ास तौर पर, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक फ़िल्म कातिल बनाई तो उसमें उनको रख लिया। वो कातिल तो खूब चली लेकिन इनका कोई ख़ास रोल नहीं था। उसके बाद उनको एक फ़िल्म मिली सहेली, उसमें दर्पण थे, शमीमा आरा थी और इस तरह के और दूसरे अदाकार थे। तो उसमें इन्होंने बड़ा मेन रोल था इनका, बहुत अच्छा काम किया और वो सुपर हिट हो गई और उसमें उनको अवार्ड भी मिले, निगार अवार्ड मिला, सिद्धार्थी अवार्ड मिला। तो ये इस तरह इनकी फ़िल्म इंडस्ट्री में इनकी बड़ी ज़बरदस्त एंट्री हो गई। फिर उन्होंने एक साल में 7 फ़िल्में बनाई। फिर ये फ़िल्में बनाती गईं। इन्होंने फिर बाजी बनाई, उसमें भी बहुत सुपरहिट काम किया और वो भी उसमें भी इन्होंने निगार अवार्ड लिया। माँ के आँसू थे, देवदास थी, बगावत थी, ममता थी, जब जब फूल खिले थे, उमराव जान आज़ाद थी, एक मुसाफिर एक हसीना थी, देवदास थी, घूंघट थी और शमा थी। इस तरह की और बहुत सी फ़िल्में थीं। उन्होंने 2 दर्जन फ़िल्में उनकी तो सुपर हिट गईं, लेकिन उन्होंने बहुत कम फ़िल्मों में काम किया, कोई 200 फ़िल्मों में काम किया। तो दर्पण के साथ तो उनकी शादी हो चुकी थी और बड़ी छोटी उम्र में वो इंतकाल कर गए थे। अब उनके ऊपर कोई काम का बोझ भी ज़्यादा हो गया था, कोई फ़िल्म इंडस्ट्री का बोझ हो गया था, कुछ बच्चों की निगहबानी शुरू कर दी थी, की देखभाल शुरू कर दी थी और कुछ उन्होंने जो उनकी ट्रैवल एजेंसी थी कराची में, वो भी कुछ कसारे में जा रही थी, कुछ उसके ऊपर मुकदमे बने हुए थे। इस तरह के मामला चल रहे थे। उसमें वो बड़ी परेशान रहने लगी, बड़ी कोई बीमारियाँ लग हो गई, शुगर हो गया, कोई इस तरह की और दूसरी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर हो गया और कुछ इस तरह की बीमारियाँ लाहक हो गई। इलाज होता गया, लेकिन आखिर पता चला कि ये कैंसर में मुब्तला हैं और कैंसर की तीसरी स्टेज पर हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बड़ी जफ़ाकशी के साथ ये मुकाबला किया, अपने बच्चों को पूरी तालीम दिलवाई। उस वक़्त उनके बच्चों की उम्र 20 साल की थी, बड़े की कैसर अब्बास की, और छोटा जो अली अब्बास था उसकी 17 साल की उम्र थी। तो लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस मुज़ी मर्ज़ का वो मुकाबला करती रहीं। तो फ़िल्मों से उन्होंने किनाराकशी कर ली थी, बल्कि एक ड्रामे में अपने बड़े बेटे के साथ वो ड्रामे में भी आईं, लेकिन सेहत ने इजाज़त ना दी। तो इस तरह इनकी ज़िंदगी का जो है ना वो एक ड्रॉप सीन शुरू हो गया और वो बीमार से बीमार होती चली गई। आखिर 1992 में वो 1998 में वो इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र उस वक़्त सिर्फ़ 55 साल थी और वो उनको उनके शौहर के पहलू में दफ़ना दिया गया और वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। अल्लाह ताला ने उनको उनके शौहर के साथ ही उनके साथ ही लहद में उतार दिया गया। उनको उनके ऊपर
अल्लाह ताला अपनी बरकतें नाज़िल करें, उनकी रूह को सवाब पहुँचे। ये हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की मलका जज़्बात थीं। इन्होंने सीरियस काम भी किए थे और माँ भी बनी और भी कुछ सीरियस किए, और इस कदर ये आंसू और उसके चेहरे की इस कदर वो इम्प्रेशन थे कि वो बस देखने वाला हैरान हो जाता था। तो फिर इनको मलका जज़्बात कहना शुरू कर दिया। इन्होंने हर तरह के किरदार अदा किए, लेकिन उन्होंने कामयाबियाँ बहुत हासिल समेटी उन्होंने, और लेकिन ये सिर्फ बीमारी और शौहर की इंतकाल के ऊपर वो डिप्रेशन में चली गई। फिर ये बीमारी नाहक हो गई, फिर इस तरह ये कैंसर हो गया। ये फिर कोई 54 साल की उम्र में ये इंतकाल कर गए। तो यह थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हम दिलचस्प स्टोरियाँ आपके लिए पेश करते चलेंगे। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।